तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास वेरिकोसिली है। सही है। इसमें हमारे पास क्या होता है, वेरिकोसिली का मतलब ये होता है ना कि जब भी आपके पास जो स्पर्मेटिक वेन है वो डायलेट हो जाए। सही है। क्यों? क्योंकि जैसे कि किडनी में हमने एक्सप्लेन किया था, हमने कहा था ना कि यहाँ पे आपके पास किडनी है। ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंफीरियर वेना केवा है, एओर्टा है। सही, किडनी है। ये आपके पास टेस्टीज होती हैं यहाँ पे। सही है, इस जगह पे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लेक्सेस होते हैं। इसको हम कौन से प्लेक्सेस बोलते हैं, जिस तरह वहां पे मैंने बताया था, पिम्फिनिफार्म प्लेक्सेस। सही है, स्मॉल स्मॉल हुआ है। और इसने हमारे पास ये मिल के इसने हमारे पास क्या बनाया होता है, स्पर्मेटिक वेन बनाया होता है लेफ्ट साइड पे। जो राइट साइड वाला जो टेस्टिस होती है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे जो स्पर्मेटिक वेन होता है ना, वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में चले जाता है। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला होता है ना, वो इस किडनी के इस वे इसमें आ जाते हैं। सही है, आर्टरी में। अ, तो यहाँ पे जब कार्सिनोमा होता है ना, तो कार्सिनोमा की वजह से यहाँ पे वो स्प्रेड होके यहाँ पे भी आ जाते हैं, इधर। तो यहाँ पे अब ये ब्लॉक हो गया क्योंकि कार्सिनोमा हुआ है। सही है। लेफ्ट साइड देखें, विद रीनल सेल कार्सिनोमा, तो ये इसी वजह से अब ये ब्लॉक हो गया है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास, इसलिए इसको कहते हैं ना कि परमानेंट डायलिटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक जो वेन है, ये डायलिटेशन ऑफ द स्पर्मेटिक वेन, ये स्पर्मेटिक वेन है जो कि पिम्फिनिफॉर्म प्लेक्सिस से बना होता है। सही है। क्योंकि वहां पे कार्सिनोमा हुआ है, राइट साइड का तो नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। सही है। तो बेग आपको हम देखें, अब आ गया आपके पास, और ये इसका हाल मार्क है। सही है। तो ये आप देखेंगे आप अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में ये इसको जिस तरह के हमने बताया ना अभी कि ट्रांसल्यूमिनेबिलिटी हम देखते हैं, वैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। सही है। तो ये वेरिकोसिली में ये, सही है, यूजुअली लेफ्ट साइड, नॉट राइट साइड। राइट साइड इसलिए क्योंकि उसने डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा को दिया, लेफ्ट साइड वाला वो इसको देते हैं। सही है। यानी जो रीनल वेन है हमारे पास ऊपर, ये इस पे ड्रेन कर देते हैं। सही है, इसी वजह से। और ज़्यादातर हम ये जो पेशेंट जो केसेस होते हैं तो कहते हैं कि ये इनफर्टाइल होते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने देखा नहीं, ये वैसे थ्योरी है। सही है। तो मैं भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है। तो बुक वालों ने लिखा है कि ये इनफर्टाइल हो सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी है। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके, ये तो खैर आप लोगों के बुक में ही ये सारी चीजें। ठीक है। अब हम आते हैं उसकी तरफ, इन्वेस्टिगेशन और इसकी तरफ। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में वही रिस्क फैक्टर आप लोगों ने देखने हैं। सही है। स्क्रोटल लंप है जैसे कि अभी पहले मैंने बताया, ठीक हो गया है। इसके अलावा जो है ना, आपने ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग सेंसेशन होती है इसमें, ड्रिंकिंग सेंसेशन कहाँ पे, जो स्क्रोटल रीजन है वहां पे आपको ड्रिंकिंग सेंसेशन मिलेंगे। सही है। जैसे कि पीछे मैंने अप्रोच में बताया कि यू कांट गेट अबाउ द स्वेलिंग, आप स्वेलिंग के ऊपर अबाव नहीं जा सकते हो। सही है। और इसके अलावा जो है ना, सेपरेट फ्रॉम द टेस्टिस, जैसे कि उसमें भी हमने बताया था। ठीक है। और आपको जो टेस्टिस मिलेंगे, ये वाला बैग ऑफ वार्म्स, ये जो है ना, इसका हाल मार्क है। ठीक है, हाइड्रोसिली का। अगर आप लोग ये लफ्ज देखें, बाकी किसी की तरफ जाए नहीं, हाइड्रोसिली ही लगा लें। सही है। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो इन लोगों ने भी वही बात की है ना कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनफर्टाइल और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये थ्योरी है जो ऑलरेडी मैंने बताया, उन लोगों को स्पर्मिया करवाती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करनी है, आप अल्ट्रासोनोग्राफी करवा देते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सेमन एनालिसिस टेस्ट करवाते हैं, उससे इनफर्टिलिटी का पता चल जाएगा। इसके अलावा सीटी एमआरआई कर सकते हो। सही है। इन्वेस्टिगेशन में ये सारे हमारे पास आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप लोग ये नोट कर लें। ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी प्लस सीमेन एनालिसिस। ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप सीटी एमआरआई, सीटी एमआरआई ये करते हैं आप लोग। ठीक है।
ये इसलिए करते हैं ना सिटी एमआरआई। अब इसमें सिटी एमआरआई इसलिए हम करते हैं कि उसमें हम ये रीनल सेल कार्सिनोमा देखते हैं, ठीक है, रीनल सेल कार्सिनोमा। तो हमें वो सिटी एमआरआई हमें बताएगा। ट्रीटमेंट क्या है कि आपने भाई साहब अपने अंडरलाइन काज को देखना है और इसी को ट्रीट करना है। अगर रीनल सेल कार्सिनोमा है तो आप रीनल सेल कार्सिनोमा को जो है ना वो ठीक कर ले, ठीक है। बाकी हम इसके लिए लाइगेशन करवा देते हैं। एक कहते हैं ना कि लो लाइगेशन ट्रीटमेंट में, सही है। एक तो आपने अंडरलाइन काज को ट्रीट करना है, ठीक है, और दूसरा आपने यही करना है कि लाइगेशन आपने करनी है। जो टेस्टिकुलर वेन होती है ना उसकी लाइगेशन करते हैं हम। एक है लो लाइगेशन और एक है हमारे पास हाई लाइगेशन, सही है। तो लो लाइगेशन का मतलब ये होता है ना कि आपने लाइगेट करना है बिलो द इंग्यूनल कनाल, इसको कहते हैं लो लाइगेशन। हाई लाइगेशन का मतलब ये होता है ना कि आपने लाइगेट करना है लेकिन आपने इंग्यूनल कनाल के ऊपर, तो नाम से जाहिर है, सही है। तो बेसिकली हम लाइगेशन करते हैं किस चीज का, टेस्टिकुलर जो वेन है उसकी लाइगेशन हम करते हैं, लाइगेशन। लो भी कर सकते हैं और हाई लाइगेशन भी कर सकते हैं। लाइगेट करनी है जब इंग्यूनल कनाल से नीचे तो बिलो उसको हम लो लाइगेशन, और अगर इंग्यूनल कनाल के ऊपर तो उसको हम हाई इंग्यूनल सॉरी लाइगेशन हम करते हैं, सही है। तो यहां तक समझ आ गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है हाइड्रोसिली, सही है। कौन सा है, हाइड्रोसिली। अच्छा, हाइड्रोसिली में आप लोग देखेंगे कि जब आपके पास ट्यूनिका वेजाइनलस में आपके पास क्या हो जाए, फ्लूइड जमा हो जाए, उसको हम कहेंगे क्या, हाइड्रोसिली। हाइड्रो का मतलब होता है ना पानी, सही है। तो वहां पे पानी जमा हो जाता है, सही है, इस लोग। और ट्यूनिका कहाँ पे, ट्यूनिका वेजाइनलस में, ठीक है। फिजियोलॉजी में हमने इसके नाम बताए थे, अगर आप लोगों को याद है, मैंने कहा था कि टेस्टिस है हमारे पास और यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास ट्यूनिका वेजाइनलस होती हैं, और इस जगह पे जो है ना हमारे पास पानी आ जाता है और यहाँ पे पानी जो है ना वो भर जाता है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोसिली, चाहिए। तो बेसिकली हाइड्रोसिली आपके पास कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है, सही है। तो कंजेनिटल में आपके पास सॉरी एक्वायर्ड में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है, सही है। तो प्राइमरी जो है ना वो हमें पता नहीं है, इडियोपैथिक है। लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें इन्फेक्शन, ट्रामा, ट्यूमर, ये सारी चीजें आते हैं, सही है। तो ये दो आप बातें याद रखनी है, सही है। हाँ, फिर इसके अलावा जो है ना एसोसिएटेड टू द इनकम्प्लीट द प्रोसेस विजाइनलिसिस इन स्पेशली इन्फेंट्स, सही है। बेसिकली होता क्या है, ये फ्लूइड कहाँ से आया हुआ है। अगर बच्चों की बात की है ना तो यहाँ पे हमारे पास ना पेरिटोनियम होती है इस जगह पे, और ये यहाँ सही तरीके से क्लोज नहीं होती है, फेल हो जाती हैं। तो यहाँ से फिर पेरिटोनियम के जो फ्लूइड है वो इस ट्यूनिका वेजाइनलिस में आ जाते हैं, सही है, स्पेशली इन्फेंट्स में। ये बहुत अहम है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द प्रोसेस वेजाइनलिस इन इन्फेंट। तो यहाँ पे पेरिटोनियम, यहाँ पे जो है ना वो पेरिटोनियम जो चीजें हैं वो इसमें आ जाते हैं, वो जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि ऊपर पेरिटोनियम है, सही है। तो ये बात जहन में रखनी है। इसके अलावा जो है ना अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में तो ये चीज क्लोज होती है ना, लेकिन वहां पे हमारे पास जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वहां पे वो ब्लॉक हो गई है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाते हैं। तो एडल्ट में ब्लॉकिंग ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसी वजह से यहाँ पे पानी बनता है। बच्चों की अगर बात की जाए तो फिर ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस का ये जो जगह है ये क्लोज नहीं होती है। ये बहुत अहम हाई यील्ड दो पॉइंट्स आप लोगों ने इसमें जरूर याद रखना है, सही है। और देखें ट्रांसल्यूमिनेटेड, यहाँ पे ये लफ्ज लिखा हुआ है, ये आपको बताएगा ये पॉजिटिव है, आपके पास हॉलमार्क मिल गया, ये केस है हाइड्रोसिली का। और अगर ये मतलब नॉन ट्रांस ल्यूमिनेटेड है या ल्यूमिनेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये एब्डामिनल मसला है और वहां पे ये आपके पास हर्निया हो सकती है और एब्डामिनल कंपार्टमेंट से ताल्लुक इसका है, सही है। ऑलरेडी जो पीछे हमने कहा, सही है। तो ये इसका हॉल मार्क है, ये आपके पास पॉजिटिव मिलेगा, है ना, पॉजिटिव मैंने लिखा है ना, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
इसमें आप लोगों ने ना सिर्फ मैं इन्वेस्टिगेशन की तरफ चला जाता हूँ। क्लिनिकल फीचर में आप लोगों ने देखा कि भाई कंजेनिटल में जो इन्फेंट है वो तो हमने ये बात की, बड़ों में आप लोगों एडल्ट में वैसे एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड में आ सकती हैं सही, तो उसमें ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये आप लोगों को समझ आ गया सही है। इसमें भी आपके पास ड्रैगिंग सेंसेशन होते हैं, जैसे कि वेरिकोसिली में आपके पास ड्रैगिंग सेंसेशन था, ठीक है ना। इसमें भी आपके पास ड्रैगिंग सेंसेशन जो है ना वो आपके पास मिलेंगे इनटू स्क्रोटल रीजन में, दोनों में एक ही जैसे सही है। बस आपने ऑन एग्जामिनेशन पे जब आपने देखना है वो ये करना है, ये आप लोगों ने नोट करना है, बुक में नहीं है सही है। अब ये सर्जरी ऑन एग्जामिनेशन में आप लोगों ने ना 6 S देखने हैं और 3 T देखने हैं। ल्यू ये मतलब 6 6 और 3 T देखने हैं। अच्छा, चीज एस से क्या मतलब है, पहला एस कि आपने इसका जो साइट है साइट देखना है। साइट मतलब कि कहाँ पे है, इंग्यूनल उस क्रोटल रीजन में है कि नहीं है। तो एक एस से तो आपका हो गया साइट। दूसरे एस से आपने देखना है कि भाई साहब साइज, साइज देखनी है सही है। तो साइज आपके पास वेरिएबल होगा, ठीक है ना, साइज वेरिएबल। इसके बाद जो तीसरा एस है वो है शेप, हमारे पास शेप देखनी है। तो शेप में आपको ओवाइड नजर आएगा, जैसा कि ये, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप अ, जो फोर्थ एस है उसका मतलब होता है ना कि आपने सराउंडिंग जो सराउंडिंग जो वो है वो आपने देखनी है। उसमें आपने प्राइमरी और वो नॉर्मल इन प्राइमरी हाइड्रोसिली देखनी है सही है। कई मतलब आपने सराउंडिंग वाला स्ट्रक्चर देखना है कि नॉर्मल है कि भाई हाइड्रोसिली सही है। तो उससे आप ये स्मूथनेस आपने देखनी है। स्मूथनेस में आपको ये रेगुलर मिलेंगे सही है। डायग्नोसिस एब्सोल्युटली आप क्लिनिकली ही करते हो सही है। तो जब आप ऐसे ही देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये तो हाइड्रोसेरी का पेशेंट है सही है। तो ये आपके पास 3 T का मतलब ये होता है ना कि आपने टेम्परेचर को देखनी है सही है। तो टेम्परेचर इसमें नॉर्मल आपको मिलेगा, टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल ही होते हैं सही है। टेंडरनेस, टेंडरनेस देखनी है आपने, इसमें इसमें टेंडरनेस एब्सेंट होती है सही है, टेंडरनेस एब्सेंट है सही है। और तीसरे टी से ये ट्रांसल्यूमिनल बेलिटी या ट्रांसल्यूमिनेटेड या ट्रांसल्यूमिनेबल लेबेलिटी, ये सारे नाम है सही है इसके। ये आपने देखना है, ये पॉजिटिव होगा आपके पास सही है। अब आपके पास डायग्नोसिस क्या है, कंफर्म हो गया है कि ये पेशेंट किस चीज का है, हाइड्रोसीली का है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो सही है। अल्ट्रासाउंड भी हम करते हैं इसमें, लेकिन क्लिनिकली हमें पता चल जाता है सही है। ट्रीटमेंट क्या है भाई, माइल्ड केसेस में आपने कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, मॉडरेट में कौन सी करनी है सही है। अच्छा, माइल्ड में आपने स्क्रोटल सपोर्ट करना है सही है, कि जो फ्लूइड होता है ना उसको निकालना है आपने माइल्ड केस में। लेकिन जब आपके सीवियर केस जब आ जाता है तो उसमें आप जो एस्पायरेट करते हो फ्लूइड को, लेकिन आपने अंडरलाइन काज को देख के पेशेंट को ट्रीट करना है सही है। और अगर ये बार बार ये हाइड्रोसिली हो जाती है बार बार, अब मसला खराब हो गया है। ट्रीटमेंट में आपने लिख लो साथ साथ में सही है, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने लिखना है। माइल्ड में क्या करना है, सीवियर में क्या करना है, वो ऑलरेडी हमने बताया। लेकिन जब रिकरेंट होती है, बार बार आपके पास आ जाती है हाइड्रोसिली, तो उसमें फिर हम सर्जरी करते हैं। रिकरेंट में हम प्रोसीजर इस्तेमाल यूज करते हैं सही है। तो जो प्रोसीजर के नाम है ये आप लोगों ने याद रखने हैं सही है। तो इसमें जो प्रोसीजर्स में 3 प्रोसीजर्स हम करते हैं इसमें सही है। पहला, इसमें हम करते हैं लॉर्ड्स एप्लीकेशंस, LORDS, लॉर्ड्स एप्लीकेशंस, PLICATION, ये हम करते हैं। इसके अलावा जो है ना जेबलस प्रोसीजर करते हैं सही है। इसके अलावा सबस्टोटल एक्सीजेंस एंड ट्यूनिका विजाइनलस, जो ट्यूनिका विजाइनलस होते हैं ना उसके हम सब टोटली उसको एक्सीड कर देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सब टोटल एक्सीजन ऑफ ट्यूनिका विजाइनलस सही है। तो ये प्रोसीजर्स, फिर हम ये 3 प्रोसीजर बहुत अहम है। अगर उसने पूछा है कि हमने ये सारा काम तो किया है भाई, ट्रीटमेंट हमने एक्सपायरेट किया है लेकिन बार बार आ रहा है, तो भाई आगे हमने क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट एंड दिस पेशेंट।
तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट जो बेस्ट मैनेजमेंट होती है ना इस पेशेंट में, वो यही है प्रोसीजर्स। तो कोई भी प्रोसीजर का नाम आप लोगों को दिया होगा, तो ये 3 प्रोसीजर्स हम करते हैं बेसिकली, सही है। लोड स्प्लिकेशंस, जेबलेस प्रोसीजर, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास सब टोटल एक्सीजन्स अब ट्यूनिका विजाइनलिस, ये सारे हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोसिली के बारे में हमने बात की। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास टेस्टिकुलर ट्यूमर, ये बहुत अहम है।